नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के 10वें अध्याय में गहराई से उतरेंगे, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी अनंत विभूतियों का रहस्य उजागर किया है। इस अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि कैसे उनकी दिव्यता हर एक वस्तु, हर प्राणी और हर क्रिया में समाई हुई है। जानिए कैसे कृष्ण की शक्तियां और गुण हमारे चारों ओर मौजूद हैं और कैसे हर अनुभव, हर घटना में कृष्ण का अद्वितीय रूप प्रकट होता है। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्यहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। श्री कृष्ण अर्जुन से अपने परम रहस्य और प्रभावशाली वचन को पुनः सुनने का आग्रह करते हैं। कृष्ण का अर्जुन के प्रति अत्यधिक प्रेम है और वे ये अद्वितीय ज्ञान उसके कल्याण के लिए ही प्रदान कर रहे हैं। लेकिन फिर से क्यों सुनाना? दोस्तों, परीक्षा की तैयारी में हर बात पहली बार में समझ में नहीं आती। कई बार एक ही बात को दोहराकर समझना पड़ता है, और यहां तो यह श्री कृष्ण के वचन हैं जिनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए इन बातों को बार बार सुनना आवश्यक है। जब हम श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो हम उनकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। जब तक अर्जुन को पूरा ज्ञान नहीं मिला, तब तक प्रभु उसे शिक्षित करते रहे। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिहि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। श्री कृष्ण के जन्म को ना तो देवता जानते हैं और ना ही महर्षि, और इसका कारण है कि कृष्ण सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों के भी आदि कारण हैं। कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात उनका जन्म और कर्म अलौकिक हैं, जिन्हें हमारी साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए देवता और महर्षि भी कृष्ण की उत्पत्ति, उनके प्रकट होने और उनके परम तत्व को नहीं समझ सकते। कृष्ण तो उनके भी आदि कारण हैं। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ मर्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। श्री कृष्ण अजन्मा है, अर्थात जन्म से रहित और अनादि है। अनादि वह होता है जो आदि रहित हो और सबका कारण हो। जो इस बात को जानता है कि कृष्ण ही महान ईश्वर तत्व है, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाता है। यहां कृष्ण अपनी कही हुई बातों को दोहरा रहे हैं ताकि कोई भ्रम न रहे। वे चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे और जाने कि कैसे संपूर्ण संसार, जीव और निर्जीव सभी में श्री कृष्ण की ही छवि है। बुद्धिर्ज्ञान मसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभ्यमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथक विधा। जीवन में हर स्थिति अपने साथ एक नया भाव लेकर आती है। जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, वैसे वैसे हमारे अंदर की फीलिंग्स भी बदलती है। इन सब भावों के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, इंद्रियों का शुद्धिकरण, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। यानी हमारे हर भाव का कारण श्री कृष्ण ही हैं।